बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कुलीग से, अपने साथ काम करने वालों से और अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं, हो नहीं सकता कि उनसे एक बात की डिस्कशन ना की हो या उनसे ना सुना हो या फिर ख़ुद एक्सपीरियंस ना किया हो। ऐसा बहुत मुश्किल है। जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ वो है स्लीप पैरालिसिस। मतलब आपको ख्वाब में ऐसा फ़ील हो कि आपके हाथ और पाँव को किसी ने पकड़ लिया है या फिर आप हिलने से कासिर हैं, आप हिल ही नहीं सकते, आपके ऊपर कोई बैठ गया है। ऐसी फीलिंग आए और आप ख्वाब में डर कर उठना चाहें लेकिन आप उठ ना सकें। आपको कुछ देर बाद रियलाइज़ हो या आपकी आँख खुले तो आपको ये सब बातें फ़ील होना शुरू हों। इसको हम लोग स्लीप पैरालिसिस का नाम देते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है और इससे जुड़ी जो आज की कहानी है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर गुजारा, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अरब ममालिक में गुजारा, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर और सऊदी अरब में। तो दुबई की भी 7 रियासतें हैं जहाँ पर काम हमें जॉब के सिलसिले में जाना पड़ता था। वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर रहाइश भी थी और मुख्तलिफ़ लोगों से पालना भी पड़ता था। बिल्कुल इसी तरह मेरी रहाइश जब शारजा में थी तो वहाँ पे एक लड़का था, वो बहावलपुर से उसका ताल्लुक़ था और उसका नाम नमान था। अब जब हम काम करते हैं किसी जगह पे, कंपनी की अकोमोडेशन हो, कंपनी ने आपको खाना और रहना दिया हो, या उसके अलावा अगर आप भी खुद से मिलकर रह रहे हो रूम, वहाँ पर रूम बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो आप मिलकर शेयरिंग में रहते हैं। तो आम सी बात है एक रूम में 7-8 लोगों का शेयर करके रहना। बड़े रूम्स होते हैं तो इसी तरह एक रूम में डबल बेड लगाए जाते हैं और नीचे वाले बेड की कीमत जो होती है कंपैरेटिवली कम होती है और ऊपर वाले बेड की कीमत थोड़ी सी कम होती है और नीचे वाले बेड की कीमत ज़्यादा होती है, रेंट। बिल्कुल इसी तरह नुमान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले बेड पे सोता था और जब भी कोई किसी भी किस्म की कोई डरावनी बात होती थी तो ये कोशिश करता था उसमें हिस्सा ना ले। कभी रूम में किसी भी किस्म की कोई डिस्कशन होती थी, कोई इस तरह की जो पुरस्रार बात हो या कोई अजीबो-गरीब सी बात हो, तो वो कोशिश करता था उसमें हिस्सा ना ले, उसकी बात वो ऐसी बात सुने ना या फिर उस पर तवज्जो ना दे या वहाँ से साइड पर हो जाए। तो बिल्कुल एक दफ़ा ऐसा ही हुआ। अब वो हम सब खाना खा रहे थे और उसने ये कहा कि मैं कल रात को अब ये रूम छोड़ दूँगा, कल या परसों रात को। हम सब सुन के बड़ा हैरान हुए और हमने उससे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है कि आप ये रूम छोड़ दोगे? उसने कहा मुझे लगता है कि इस रूम में ऐसा कुछ है कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ और मेरे साथ रहने वाले फ़ील नहीं कर रहे, यानी मुझे मसला है। तो पहले तो बाकी रूम में रहने वाले लड़कों ने इस बात को थोड़ा मजाक में बात की, लेकिन फिर जब उसने कुछ सीरियस होकर बात की कि मैं रूम छोड़ दूंगा और मेरे जाने के बाद आपको भी ये चीज़ फ़ील ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये रूम छोड़ दें। इस बात के बाद हम सब भी ज़रा एक दूसरे से बात करने लगे कि यार ऐसा क्या हुआ। फिर हमने उससे पूछा कि आप हमें अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आपको जो चीज़ फेस किया आपने, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? इसने कहा मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन उसके बाद कोशिश ये करना कि इस रूम से आप सब भी जल्दी चले जाना। बहरहाल उसने बताना शुरू किया कि जब से वो इस रूम में आया है तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, उसको 3 से 4 दफ़ा स्लीप पैरालिसिस हुआ है। मतलब उसको ख्वाब में सोते हुए ऐसा महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है या उसके हाथ और पाँव को किसी ने पकड़ा हुआ है, मजबूती से जकड़ा हुआ है और उसको हिलने नहीं दे रहा। ये बात हम सब खाना खाते वक्त ये बात सुन रहे थे और एकदम सब चौंक गए और उसकी तरफ देखने लगे। फिर हम में से एक बुज़ुर्ग आदमी भी थे हमारे रूम में, उन्होंने ये बताया कि ऐसा केस, इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं और ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसने कहा नॉर्मल सी बात तो तब हो कि जब इसके अलावा मैंने कुछ महसूस ना किया हो। तो अब सबका जो तजस्सुस था और जो पूछने की जो अंदर से बात थी कि यार क्या और ऐसा इसने महसूस किया जो हमें बताना चाह रहा है, तो फिर हमने उससे मज़ीद पूछा कि ऐसा क्या है, तो हमें बताओ, शेयर करो ताकि हम सब भी मोहतात रहें और रूम सब मिलकर ही फिर चेंज कर लें। उसने कहा नहीं, हम सब इकट्ठे नहीं रहेंगे, मैं आप लोगों से अलग रहना चाहता हूँ। तो हमने उससे दोबारा पूछा ये बात कि थोड़ा बताना चाहो, तो वो कहता है कि जब मैं पाकिस्तान में था और बचपन में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसने एक दरख्त से तावीज़ पकड़ लिया था और उसके बाद से उसको 3 से 4 दफ़ा ऐसा स्लीप पैरालिसिस हुआ है उसके घर में। और ये काफ़ी ज़्यादा अपने काम में, मतलब अपने आप को मसरूफ़ रखता था, लेकिन ये चीज़ उसको डिस्टर्बिंग लगती थी। डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर उसको एक मतलब ज़्यादा गहरी नींद की दवाई देने लगे और इसके अलावा उसको कहा कि इस तरह के काम करो जिसमें तुम्हारा ध्यान ज़्यादा लगे और इस बात को कम से कम सोचो। इसका अभी तक मेडिकली प्रॉपरली कोई इलाज नहीं है,
ये बात डॉक्टर कहने से कासिर था, लेकिन उसको वर्बली ये कह नहीं सका, मतलब अल्फाज में। फिर हुआ, उसने अपनी बात को दोबारा कंटिन्यू करना शुरू किया। कहता है कि जब से वो इस रूम में आया है, इससे पहले भी उसको शारजा में रहते काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जब से वो इस रूम में आया उसको ये चीज़ दोबारा महसूस होना शुरू हो गई है। और इस महीने में उसको तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है। हम सब में एक भाई साहब पठान साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने ज़ोर से कहका लगाया और उन्होंने कहा कि अल्लाह पे यकीन रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कभी ख्वाब ज़रूर तुमने ड्रोनी देखी होगी, उस बात को छोड़ो। जैसे एक टिपिकल पठान भाइयों की सोच होती है, अल्लाह पे बहुत ज़्यादा उनका यकीन होता है। तो इसी तरह उन्होंने भी अपनी बात को आगे बढ़ाया और सबको सो जाने का बोला। लेकिन हम सबको पता था कि अब नींद मुश्किल से आने वाली है, कि कुछ एक नई चीज़ और मुतजस्सिस सी चीज़ हमने सुन ली है, जो कि अब हमें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी लगेगी। हम सब लेट गए उस वक्त और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन हकीकत में कोई सोया नहीं। और एक दफ़ा फिर एक हम में से ही एक लड़का, जो कि काफ़ी जवान था, उसने नौजवान था और 22-21 साल का, उसने उसी लड़के को उठाया और चूँकि वो भी सोने पा रहा था, उसने उसको उठाया और कहा कि किचन में मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। वो भी उठ गया और वो इसी चीज़ के इंतज़ार में था कि कोई मेरे से इस बारे में ज़्यादा बात करे और मेरे दिल का बोझ हल्का हो। वो दोनों किचन में चले गए तो उसकी देखा देखी मैं भी और 2 लड़के और भी रूम से किचन में गए। ज़्यादा नहीं, चंद लम्हात के फ़ासले पर हम भी पहुंच गए। चंद लम्हात की गैप के बाद हम भी उनके पास किचन में पहुंच गए। फिर जब किचन में पहुंचे तो उस लड़के ने जो नुमान के साथ किया था, उसने भी सेम शिकायत की, और जो कि बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक डरावनी भी बात थी और बहुत ज़्यादा खौफ की अलामत भी थी कि यार, एक लड़के का शिकायत करना और उसका पाकिस्तान के बैकग्राउंड से इस हवाले से बात करना समझ में आता है, लेकिन दूसरे लड़के का भी बिल्कुल इसी तरह का बात करना वो समझ में नहीं आता। हम सब को देख के उस दूसरे लड़के ने भी ये बात कही और वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त भी डरा हुआ था, और दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अब जैसे घुल मिल कर बात करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे इन दोनों का गम साझा और दोनों को एक दूसरे से हौसला होने लगा। दूसरे भाई का, जो दूसरे लड़के का नाम यूसुफ था, और ये दोनों बात करते करते हमें देख रहे थे और हम उनके अलावा हम 3 लड़के थे जो उनके पास किचन में खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। अब यूसुफ का कहना ये था कि जो इसको जो चीज़ महसूस हुई है वो उसके बारे में थोड़ा बताए, और उसने क्लियरली कहा था कि इससे पहले उसको ये चीज़ महसूस नहीं हुई थी। कहता है कि मेरे छाती पर कोई बैठ गया था पाँव रख कर, और उसके पाँव बहुत बड़े बड़े थे, और उसने अपने बड़े बड़े हाथों से मुझे पकड़ लिया था ज़ोर से, और मैं हिल नहीं पा रहा था। और मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, चाहे बाकी रूम में कोई ये बात माने या ना माने, मैं मुकम्मल एग्री करता हूँ। अब ये लड़का जो कि काफ़ी जवान था, 20-21 साल का, और इसका भी इसी तरह की बात करना हम सब के लिए अलार्मिंग था, और हम सब ने अब ये फ़ैसला किया कि ये बात जो बाकी रूम में 2 जने सो रहे हैं उनको भी बता दी जाए। लेकिन इस बात को सामने रखते हुए कि दोनों जो रूम में सो रहे हैं वो इस बात से एग्री नहीं करते और वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। उनमें से वही पठान भाई भी शामिल थे, और वो काफ़ी ज़्यादा उम्र रसीदा लोग थे, और कमरे में हमेशा उनके खराटे लेने की आवाज़ें आती थी रात के टाइम। मतलब वो बड़ा मस्त होकर सोते थे, बड़ा मगन होकर सोते थे, उनको दुनिया माफिया से कोई परवाह नहीं थी, और इस तरह की बातों पे वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करने वाले थे। लेकिन हम लोगों के लिए अब ये बातें सुनने के बाद कमरे में जाकर सोना एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। और एक हम में से लड़का ऐसा भी था जो कि उसको मजाक का टच देने की कोशिश कर रहा था। वो कराची से था, लेकिन इसके बावजूद वो सीरियस रहते हुए भी कुछ बातें कर रहा था कि ये चीज़ मैंने भी सुनी है और आज रात को हम सब कैसे सोएंगे। और बिल्कुल इसी तरह रात हम सब ने छोटी छोटी बल्ब लाइटें छोटी जला के अपने बेड्स पे और सोने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं सोया। और सुबह काफ़ी लेट हम लोग जो काम पे पहुँचे अपने कामों पर, और अगले दिन हमने वो रूम छोड़ दिया। लेकिन जो 2 लोग जो रह रहे थे, रूम ढूंढना भी मुश्किल होता है, बेड स्पेस बोला जाता है इसको। जिस तरह स्टूडेंट बेड लगे होते हैं, एक बेड से ऊपर दूसरा बेड, इस तरह वहाँ पे बेड ढूंढे जाते हैं रहने के लिए। पूरा रूम अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अब हम लोगों ने तो वो रूम छोड़ दिया,
लेकिन जो 2 लोग वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। और इवन जब हम लोग अपना सामान पैक कर रहे थे तो वही जो 2 लोग और थे हमारे साथ, वो हमारा बाकायदा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बात करने की। हम काम एक जगह पर सब नहीं करते थे, हमने बस एक रूम शेयरिंग में लिया हुआ था। तो जो 2 बाकी लोग थे वो हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह अनजान थे जिस तरह हम बाकी सब एक दूसरे से अनजान हैं। तो जो 2 रूम में रह रहे थे लोग, उनसे हमने पूछा कि आप भी हमारे साथ चलेंगे? तो उन्होंने बाकायदा बिल्कुल एक मामूली सी ना की और उन्होंने कहा हम इस तरह की बातों पे यकीन नहीं रखते और हम सो रहे हैं। हम आज भी सोएंगे, हो सकता है जब तक हम रहें यहाँ पे तब भी सोएंगे। और बिल्कुल इसी तरह इस बात को, अब यहाँ पर एक ऐसी बात सामने आने लगी है जिसको सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। हम सब उस रूम से निकले और इत्तफाकिया तौर पे हमने इकट्ठा ही एक और रूम देखा जहाँ पर हम सब इकट्ठे ही रहे। और इस बात करते हम लोगों को 1 महीना गुजर गया। यहाँ पे बड़े अच्छे से रहे क्योंकि ऑलरेडी और लोग भी थे और वो ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बारौनक थी, बहुत ज़्यादा इसमें लोग ऑलरेडी रह रहे थे और यहाँ पर इस चीज़ का तसव्वुर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग जब रूम लिया नया तो यहाँ पे हम लोग ज़रा सुकून से रहने लगे। अब 2 महीने बाद ऐसे ही हम सब इकट्ठे हुए। हम सब की छुट्टियाँ, हाँ, जो बाहर के मुल्क में लोग काम करते हैं उनको इस चीज़ का पता है कि छुट्टियाँ एक दिन नहीं होती। मतलब किसी को फ्राइडे को ऑफ़ होता है, किसी को संडे को ऑफ़ होता है। लेकिन 2 महीने बाद एक दिन ऐसा आया कि हम सब का जो ऑफ़ था वो अनफॉर्चुनेटली एक ही दिन हो गया। मतलब किसी ने बीमारी की वजह से और किसी का एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एक ऑफ डे था, छुट्टी का दिन था हफ्ते का, और किसी ने वैसे सबको देख के कि आज मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, बिल्कुल इसी तरह उसने भी छुट्टी कर ली और हम सब ने एक दिन ऑफ लिया। तो हमारा सडन प्लान बना कि हम उसी रूम में जाकर उनसे मिलकर आते हैं, साथ खाना शाना खा कर आते हैं। अब यहाँ पे जो कहानी का ट्विस्ट आने लगा है, जो एक असल रियल लाइफ की जो कहानी है उसकी जो बात पता चलने लगी है, वो सबके लिए हैरान कुन थी। जब हम उस बिल्डिंग में पहुँचे और हमने लोगों से पूछा कि वो जो रूम था जहाँ पे हम रह रहे थे, और गेट कीपर से पूछा, और जो वहाँ का रूम ऑनर है उसे कॉल की बाकायदा, और उसने हमें बताया कि यहाँ पे इस रूम में तुम लोगों के अलावा तो कोई रहता ही नहीं था। हमने उससे दोबारा पूछा, बार बार पूछा कि हमारे अलावा भी 2 लोग थे। उसने कहा क्या तुमने मुझे कभी किसी और से किराया लेते हुए देखा तुम लोगों के अलावा? हमने कहा नहीं, लेकिन हमारे अलावा 2 लोग थे। और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी हम सब के लिए, बहुत ज़्यादा हैरान कुन बात थी। और ये सुनने के बाद हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और पसीने में शराबूर हो गए। वो दोनों लड़के ख़ास तौर पर जिन्होंने स्लीप पैरालिसिस फेस की, और ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन बात थी। इसके बाद से हम लोग काफ़ी कम टाइम एक साथ रहे, काफ़ी कम टाइम। हम सब मतलब रूम के जितने लोग थे एक दूसरे को ही शक की नज़र से देखते थे। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये मेरी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंज इंसिडेंट है जिससे मैं बात करने लगा हूँ। और इसी ही वीडियो की वजह से बेसिकली मैंने चैनल भी स्टार्ट किया। और उसके बाद मेरी कोशिश भी यही होती थी कि इस तरह के जितने वाक़यात, क्योंकि मेरे साथ एक रियल लाइफ में मैं ऐसा देख चुका हूँ, तो फिर इस तरह के लोगों से मिलूँ और उनसे बात करूँ। अगर कोई उनके दिल में कोई भी इस तरह की बात है, कोई वाक़या है, कोई स्टोरी है, तो वो मेरे से शेयर करें। और देखते देखते इस तरह के बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी जो मैं इस चैनल में सबसे शेयर करने वाला हूँ। फिर ये एक ऐसा पॉइंट बन गया कि जिसके हवाले से मेरी रिसर्च अभी तक आज तक जारी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में स्लीप पैरालिसिस या आपके किसी दोस्त ने स्लीप पैरालिसिस, जो नींद में हाथ पाँव का जकड़ जाना महसूस किया होगा। और उम्मीद है कि आपने किसी ऐसे इंसान की मौजूदगी भी फेस की होगी जो कि बाद में बहुत ज़्यादा अनजान और अजीबोगरीब हरकत करता हुआ आपको नज़र आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।